राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे ब्लॉग में। हम लेके आ गए हैं अपना ब्लॉग फिर से। और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं उसकी वजह से अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और फाइनली आज मेरी बेटी की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी, लेकिन कितना टाइम लगे ये कुछ नहीं पता। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये दिन छिप गया है, आखिरकार फिर हम रात को ही घर पहुँचे थे। तो बेटी की छुट्टी हो गई। बेटी अब पूरी तरह से ठीक है। आप लोगों की दुआओं की वजह से मेरी बच्ची जल्दी से ठीक होके घर आ गई है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब मैं हॉस्पिटल में अपनी बड़ी वाली बेटी के साथ रह रही थी, तो मुझे अपनी छोटी वाली को भी अपने साथ रखना पड़ रहा था। मुझे ये डर था कि कहीं इन्फेक्शन की वजह से उसे कुछ ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा डरी रहती थी। और बच्चे को छोड़ के मैं घर भी नहीं आ पाती थी। किसी किसी दिन मैं आ जाती थी घर पे, तो उसका वीडियो मैंने दिखाया हुआ है आपको शूट करके। तो अब घर आते आते हमें ये 8 साढ़े 8 का टाइम हो गया है। बच्चों ने डिनर वहीं पे कर लिया था, हॉस्पिटल की तरफ से खाना आता है। तो लेकिन बच्चे कह रहे थे कि हमें छोटी मोटी भूख लगी है, तो मैं कह रही थी अब खाना ही क्या बनाऊं। तो फिर यहाँ मैं बच्चों के लिए जवा बना रही थी, नमकीन जवे। तो बच्चे बस ये खा पी लेंगे और फिर उनकी दवाई दे के उनको फिर मैं सुला दूँगी, क्योंकि अभी बड़ी वाली बेटी पूरी तरह से कंप्लीट ठीक नहीं है। क्योंकि वैसे तो उसको थोड़ा पेन वगैरह में रिलीफ़ है, बट अभी काफ़ी लो फील कर रही है। तो इस वजह से मैं अभी उसको स्कूल भी नहीं भेज पाऊँगी। अभी बस वो 1-2 दिन तो रेस्ट घर पे करेगी, उसके बाद ही वो स्कूल जाएगी। और छोटी वाली बेटी की भी इस चक्कर में काफ़ी छुट्टी हो गई थी। पहले भी बच्चों की शादी में छुट्टियां हो गई थी और इनके सीटी वगैरह के टेस्ट भी निकल चुके हैं। और पर अब बच्चे पे थोड़ा बर्डन भी नहीं डाला जा सकता है जब तक वो कंप्लीट तरीके से ठीक ठीक ना हो जाए। और जब मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तभी मैं उसे पढ़ने के लिए बोल सकती हूँ, वरना अभी तो मैं उसे बोल भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि अभी फिर से वो यही बोलेगी बच्ची कि अभी तो मैं बीमारी से ठीक हुई हूँ, फिर से वही। तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई नहीं, वो कर लेगी। अभी तो खैर छोटी ही क्लास है, वैसे मैं उसका पूरा साथ दूँगी पढ़ाई में। तो अभी तो फिर मैं उसे कंप्लीट तरीके से ठीक होने का वेट करूँगी। अभी उसकी मेडिसिन वगैरह जो हैं मैं लेके आ गई हूँ, अभी तो वो ही चलेंगी। बाद में फिर मैं उसे ओपीडी के लिए भी लेके जाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि अपना पूरा कोर्स जो उसकी दवाई का है मैं वो पूरा कंप्लीट करूँ, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम देखूँगी। अभी बेटी को पता ही नहीं चला था कि अच्छी खासी ठीक थी, बस उसको बस पेन था उसको पूरी बॉडी में। तो उसका भी कुछ भी रिपोर्ट्स वगैरह में नहीं आया कि उसको किस वजह से पेन था। तो चलिए, ये भी एक ऐसी परिस्थिति थी जिससे हमें ठाकुर जी ने निकाल ही लिया है और ये जंग भी हमने जीत ली है। तो चलिए, जीवन में तो सुख और दुख तो आते ही हैं, पर हमें उनसे घबराना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से जवे भून लिए थे पहले। अब यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जवे बना दूँगी और वो खा पी के फिर अपनी दवाई लेके मैं उनको सुला भी दूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़े से ही बना रही हूँ बच्चों के लायक, क्योंकि मैंने बच्चों का जो डिनर आया था मैंने उनके साथ खा लिया था, तो मुझे इतनी भूख भी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं टमाटो काट रही हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं जवे छौंक दूँगी।
जवा बनाने के लिए मैंने इसकी रेसिपी पहले भी अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है सारा काम। अब इसके बाद जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, छौंक वगैरह करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। जैसे पानी में उबाल आ गया है तो इसमें मैं ये जवे डाल दूँगी और थोड़ी देर इनको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जैसे ही ये पक जाएंगे तो पहले मैं अपने ठाकुर जी का भी भोग लगा दूँगी। तो क्योंकि हमारी वजह से हमारे ठाकुर जी का भी टाइम टेबल बिगड़ा हुआ था, बेचारे उनको भी घर पे भूखा ही रहना पड़ता था जब मैं हॉस्पिटल से घर आ जाती थी कभी कभी काम करने के लिए। तो फिर उनका भोग वोग लगा के मैं चली जाती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में